वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि टाइम एंड वर्क से है और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सॉल्व करें, ध्यान से सीखें क्वेश्चंस को। तो पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। सही लगता है तो ऑप्शंस बैठा दें और कमेंट में बताएं क्या सही ऑप्शन होगा। मैच करने उसके बाद कि आपके सही हुए हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन में ये बोला गया है, अगर आपने पॉज करके पढ़ लिया है तो ए एक पेंटिंग को 12 दिन में कर सकता है, बी एक पेंटिंग को 8 दिन में कर सकता है, सी एक पेंटिंग को 10 दिन में कर सकता है। अब बोला क्या गया है कि ए पहले पेंटिंग करता है पहला दिन, और दूसरा दिन बी और सी उसके साथ मिलके करता है, फिर तीसरा दिन ए करता है, फिर बी और सी उसके साथ मिलके करता है। मतलब पहला दिन ए करेगा अकेले, दूसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी करेगा, तीसरा दिन फिर ए करेगा, फिर ये ए प्लस बी प्लस सी करेगा। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। तो पूछा ये कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, पेंटिंग पूरी हो जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसे बनाएंगे हम लोग इफ़िशियंसी मेथड से। तो सबसे पहले हम पे लिख लेंगे ए बी सी। तो ये ख़त्म करता है ए 12 दिन में, बी 8 दिन में और सी 10 दिन में। तो सबसे पहले हम मानेंगे टोटल काम। कुछ भी एक काम मान लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मान सकते, एक ऐसा काम मानेंगे कि जो इन तीनों से कटता हो या इसका एलसीएम हो। तो 120 इसका एलसीएम हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए 12 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 12 काम। तो इस तरह से इसका इफ़िशियंसी एक दिन का कितना होगा, मतलब एक दिन में जितना काम करेगा उसी को इफ़िशियंसी बोलते हैं। तो इसका इफ़िशियंसी 12 हो गया। इस तरह इसको करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ये 15 आएगा और ये फिर से ये 10 आएगा, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमें निकालना क्या है। तो पहले अकेला ए करेगा तो सिर्फ 10 काम होगा। जब ए बी सी करेगा तो कितना काम होगा, 10 प्लस 15 प्लस 12। तो इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 37। तो पहला दिन 10 काम, दूसरा दिन 37। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर 2 दिन में ये जैसे 2 दिन में ये काम रिपीट होते जाएगा। तो ये 47 हो गया। तो 2 दिन में 47, 4 दिन में क्या होगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग 47 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो 1 ये आ गया 141। मतलब हमारा टोटल काम से ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। मतलब हमें 3 तक नहीं जाना, हमें 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 से करेंगे हम लोग तो आएगा 4 और एक 94। तो 94 काम, देखिए पहला 2 दिन में 47 काम, अगला 2 दिन में और 47, तो टोटल 94 काम हो गया। ठीक है, 2 से गुना करना मतलब क्या हो गया कि 4 दिन लिए हम लोग, 4 दिन में काम किया, 4 दिन में इतना काम 94 हो गया। तो अब देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर से ए करेगा। तो ए कितना काम करता है एक दिन में, 10 काम। तो 104 काम ख़त्म हो गए। तो अब 104 में से, सॉरी 120 में से 104 काम ख़त्म हो गए कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, तो बचा कितना काम, टोटल काम कितना था, 120 था। 120 में से 104 काम चले गए तो कितना बच गया, 16 काम। ठीक है, अब ये 16 काम को कौन मिल करेगा, तीनों मिल के करेंगे। तो ये तीनों एक दिन में 37 काम कर देते हैं। ठीक है, तो 16 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा इसे, तो 16 बाई 37। ठीक है, तो ये लगभग 0.4 आएगा। तो पहले 5 दिन, फिर 0.4, तो 5.4 दिन यहाँ पे टोटल काम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला ये है कि 5 वुमेन, पहला पढ़ लीजिए ठीक रहेगा, कि 5 महिला एक कार्य को 8 दिन में पूरा करती है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चों को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि बच्चे और
औरतों के काम करने का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखिए, 5 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8, मतलब 8 दिन में 5 महिलाएं काम कर सकती है। तो ऐसे लिखेंगे 5 इंटू, हम रिलेशन निकालेंगे तो ये औरतें इतना काम कर रही है। बच्चे इतना लग रहा है, चाइल्ड। तो अगर आप ध्यान से करिए, सॉल्व करिएगा तो 8 कट गया, 5 से कटा 2, मतलब 1 वुमेन बराबर के पास 2 बच्चे हो गए। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है M1D1 का। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारे पास कितने लोग लास्ट में हैं। तो हमारे पास 2 औरतें हैं और 4 बच्चे हैं। तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे में, वुमेंस को बच्चे में कन्वर्ट कर लेंगे या बच्चे को वुमेंस में। तो वुमेंस को बच्चे में करते क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ऐसे ये फ्रैक्शन में आ सकता है। तो 2 इंटू एक वुमेन बराबर कितने बच्चे थे, 2, तो ये 2 + 4, तो टोटल कितने हो गया, 8 बच्चे हो गए। अब 8 बच्चे कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, हमें ये निकालना है। तो जो ये M, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, M1D1 M2D2। तो 8 बच्चे मिल गए हमें, दिन हमें पता नहीं है। अब स्टार्टिंग में अगर आप देखा जाए तो फिर से क्वेश्चन में ही दिया था कि 8 बच्चे 10 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो डायरेक्टली यहीं से निकल गया कि 8 बच्चे 10 दिन में काम कर लेते हैं, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अगला है A and B can complete a work in 10 and 15 days respectively. B alone worked for 3 days and then he left the work. In how many days A will finish the work? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यही है। फिर से हम इफ़िशियंसी मानेंगे, तो A और B मान लेंगे। ये 10 दिन में काम ख़त्म करता है, ये 15 दिन में। तो इनका अगर हम लोग टोटल काम एलसीएम लेंगे 30 होगा। तो एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। तो B कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। एक दिन में B कितना करता है, 2 दिन। तो टोटल कितने हो गए, 6 दिन वो काम कर रहा होगा। ठीक है, अब वो काम छोड़ दिया। तो 30 काम मेरे पास टोटल था, 30 में से 6 काम हो चुका है, तो बचे कितने, 24 काम। इस 24 काम को किसको करना है, A को करना है। A एक दिन में कितना काम करता है, 3 दिन, 3 काम। तो 24 काम करने में 24/3 मतलब 8 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोनल एंड अर्जुन कैन फिनिश अ वर्क इन 57 डेज। ठीक है, और अर्जुन एंड रोहन कैन फिनिश द वर्क इन 38 डेज एंड रोहन एंड सोनल इन 38 डेज। तो ये 2 लोग 38 डेज में, देन सोनल, अर्जुन एंड रोहन टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सोनल प्लस अर्जुन, ये 57 डेज में काम ख़त्म करते हैं। अर्जुन, रोहन 38 डेज में काम ख़त्म करते हैं। और रोहन और सोनल ये भी करते हैं 38 डेज में। तो अगर इन तीनों का एलसीएम आप निकालिएगा तो ये आपका एलसीएम आएगा आपका 114। तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2, और इनका एफिशिएंसी हो जाएगा 3। तो मतलब सोनल और अर्जुन 2 काम करते हैं, अर्जुन और रोहन 3 काम, और सोनल और रोहन और सोनल 3 काम। तो अगर हम इन तीन को जोड़ दें तो टोटल 8 काम होते हैं। ठीक है, बट 8 काम जब भी हो रहा है तो इसमें हमने 2 बार सोनल को जोड़ लिया है, 2 बार अर्जुन को जोड़ लिया है, 2 बार अर्जुन को जोड़ लिया है, 2 बार रोहन को जोड़ लिया है। तो अगर सबको डबल डबल ले रहे हैं तो अगर इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो तीनों का अकेले का काम निकल जाएगा, मतलब तीनों एक दिन में 4 काम कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास काम कितना है, 114। तो 114 काम करना है, और अगर हर दिन 4 काम करते हैं तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कि कितना दिन में ये काम ख़त्म होगा। तो 2 बार में कटेगा, फिर 8 बार में, फिर बचा 2.5, तो 28.5 दिन में ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days and B in 24 days. They begin together, but 4 days before the completion of the work A leaves. Find the number of days A and B
टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। इसमें बोलने का मतलब ये है कि एक काम को 8 दिन में करता है, बी 24 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ काम करना चालू किया, पर काम ख़त्म होने से सिर्फ 4 दिन पहले ए जो है काम छोड़ के हट जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए और बी को पूरा काम ख़त्म करने में कितना समय लगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, यहाँ लिख लेंगे ए, यहाँ लिख लेंगे बी। तो ए करता है 8 दिन में और बी करता है 24 दिन में, तो टोटल काम हम लोग मान लेंगे 24। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 और बी का हो गया 1। ठीक है, मतलब एक दिन में 8 काम करता है, टोटल काम 24 है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। अब मान लेते हैं कि दोनों ने मिलकर x दिन में काम ख़त्म कर दिया होगा, तो काम कौन छोड़ा, ए छोड़ दिया। तो ए छोड़ने का मतलब क्या होगा कि ए x से 4 दिन कम काम किया होगा, पर b ने तो पूरा काम किया था। तो क्या करेंगे, b इंटू एक्स करेंगे क्योंकि b ने पूरा काम किया और a ने क्या किया है 4 दिन कम काम किया है, तो x माइनस 4। काम टोटल कितना करना था, हमें 24 ही करना था। अब b का एक दिन का काम कितना है, एक काम, तो 1 इंटू एक्स, सिर्फ x होगा। a का कितना हो गया 3, ये हो गया 24। तो x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 24। तो ये दोनों ऐड होगा, 4x माइनस 12 इधर आके ऐड होगा, 24 प्लस 12, तो ये हो गया 36। तो x हो गया कितना 36/4 मतलब 9। मतलब क्या हुआ कि ये काम 9 दिन में ख़त्म कर लेंगे, किया है इन्होंने। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो हमें बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।